और आप इस नियम को अभी ला रहे हैं, तब तक कहाँ सोए वो बिना एग्जाम क्लियर किए हुए उनको ज्वाइनिंग का प्रावधान बनाया जा रहा है और हम लोग को बाहर गेट दिखाया जाएगा। हाँ रेडी है, कुछ भी वो मांगे देने के लिए रेडी है, लेकिन बस हमारी ज्वाइनिंग लेटर जो भी है वो हमारे वालों को ये अधिमानता दे रहे हैं, 25% नंबर में दे रहे हैं, मतलब 100 नंबर। हाँ शादी ब्याह करा दो, मतलब वही की शादी अब करवा दो, इन लोग से कुछ नहीं ले लो होने लेकिन ज्वाइनिंग दे दो। जी हाँ, सही सुना आपने, किडनी ले लो लेकिन ज्वाइनिंग दे दो। ऐसा मैं नहीं, बीपीएससी के सिलेक्टेड असिस्टेंट इंजीनियर लोगों का कहना है, जो कि 4 साल से लगभग 4 साल से गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे कि क्या कुछ परेशानी वो लोग झेल रहे हैं। लगभग 4 साल होने वाले हैं आप लोग को यहाँ धरना देते हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये वैकेंसी 2019 में आती है और 19 में नियमावली के तहत आरसीडी की जो नियमावली होती है उसी के तहत ये सारी एग्ज़ाम प्रक्रिया पूरी होती है। 2022 में जाके एग्ज़ाम होता है, 19 की वैकेंसी और 22 में एग्ज़ाम, 3 साल तो एग्ज़ाम लेने में लगा देते हैं। 22 में एग्ज़ाम होता है और 22 के ही जून जुलाई तक हमारा सारा मतलब डीवी से लेके रिजल्ट फाइनल सब कुछ प्रक्रिया पूरी हो जाती है। फिर उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट के संविदा कर्मी है उसके रिजल्ट आने के 25 दिन बाद चले जाते हैं कोर्ट से वो जाके स्टे ले लेते हैं कि इनका रिजल्ट फाइनल पब्लिश ना हो। उसके बाद उसी बीच में कोर्ट के बिना आदेश आए आरसीडी के तरफ से और चीफ सेक्रेटरी के तरफ से और जीएडी के कहने पे नियम में बदलाव हो जाता है 9 नवंबर और 2022 को, और कहा जाता है कि ये नियम लागू होगा आपका 6 मार्च 2019 से। मतलब देख रहे हैं आज का नियम ये उस दिन से लागू कर रहे हैं। एग्जाम का हुआ 2019 में और नियम का एग्जाम को 2022 में, और वो जो नियम के तहत हुआ वो 2019 के नियम के तहत एग्जाम हुआ, क्योंकि विज्ञापन 2019 में आया था। लेकिन बाद में ये लोग, अब रिजल्ट आने वाला है, फाइनल ज्वाइनिंग होने वाला है, तो बाद में ये लोग नियम बदल के 22 में नियम बदल रहे हैं और इसको कह रहे हैं कि 2019 से लगाएंगे। अब बताइए, जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं ये नए नियम से, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट वालों को ये अधिमानता दे रहे हैं, 25% नंबर में दे रहे हैं, मतलब 100 नंबर मार्क्स दे देंगे, तो 100 नंबर के मार्क्स में तो सब बाहर निकल जाएंगे हम लोग। और हमारी क्या गलती, जो 3 साल आपका वेट किए, एग्ज़ाम दिए, फाइनल डीबी करवाएं, और आप इस नियम को अभी ला रहे हैं, तब तक कहाँ सोए हुए थे। आइए कुछ और भी लोगों से है बात करते हैं। यहाँ क्या कहना चाहेंगे भैया? सर देखिए, उस पोस्टर में पूरी तरह से साफ साफ लिखा हुआ है कि कैसे हमारा एडवर्टीजमेंट 19 में आया, एग्जाम 22 को हुआ, रिजल्ट 22 को आया, डॉक्यूमेंट हो गया, सारा चीज़ हो गया, कोर्ट के 27/7 को हुआ, और देखिए लिखा हुआ है कि नियम बनाया 22 में लागू करेंगे 2019 से। इसी पे हम लोग को आपत्ति है और हमारे ज्वाइनिंग को इसीलिए रोक के रखा गया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। आपको जो बताना था, नियम कानून या अधिमानता देना था, वो एडवर्टीजमेंट में लिख के देना चाहिए था और वो नियम पहले बनना चाहिए था। यही हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। कैसे हम लोग मान लें अब इस नियम को? क्या कुछ झेल रहे हैं 4 साल से? देखिए, बिहार सरकार हमारे साथ बहुत गजब का खेल खेल रही है। हमारी जो रिजल्ट आ चुकी है, प्लस हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, लेकिन जब ज्वाइनिंग देने का समय आया तो ये सब किया जा रहा है हमारे साथ। और जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, जब उनका रिजल्ट नहीं हुआ तब वो कोर्ट चले जाते हैं और हमारे खिलाफ केस कर देते हैं, और बिहार सरकार बीच में ही मतलब ज्वाइनिंग देने से पहले नियम बदल देती है और उसको पीछे से लागू कर देती है, जिससे हमारी नियुक्ति प्रक्रिया में विलम्ब हो जाती है। खैर, हम आपके माध्यम से बिहार सरकार को और माननीय तेजस्वी जी को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी ज्वाइनिंग तुरंत से तुरंत करवाई जाए, ताकि हमें न्याय मिल सके। 4 साल होने वाले हैं लगभग, क्या कुछ परेशानी झेल रहे हैं आप? हम लोग का ये कहना है कि 2019 में जो एडवर्टाइजमेंट आए थे उसमें सिलेक्शन प्रोसेस डिफाइन किया गया था। उस सिलेक्शन प्रोसेस के अनुसार हम लोग सारे क्राइटेरिया को फुलफिल किए, उसके बावजूद भी हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, क्योंकि ये एक रूल लाते हैं 9 नवंबर 2022 को, और उसके अनुसार ये बैक डेट में जाके अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो भी मार्क्स लाए हैं उसका 75% काउंट किया जा रहा है और 25% कॉन्ट्रैक्ट वाले को दिया जा रहा है। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट वाले को बिना एग्जाम क्लियर किए हुए उनको ज्वाइनिंग का प्रावधान बनाया जा रहा है और हम लोग को बाहर गेट दिखाया जा रहा है। अब चाय और समोसा बेचेंगे, जनहित में जारी है, इस पे आप क्या कहेंगे? हमारा ये कहना है कि हम केवल पढ़ाई कर सकते हैं, एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, और आपका एग्जाम में जो प्रोसेस बनाया गया है, क्राइटेरिया बनाया गया है, उसको फुलफिल कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी हमको ज्वाइनिंग नहीं मिलती है तो हम क्या करेंगे? यही करेंगे। किडनी ले लो लेकिन ज्वाइनिंग दे दो, इस पे आप क्या कहेंगे? किडनी देने के लिए रेडी है? हाँ रेडी है, कुछ भी वो मांगे देने के लिए रेडी है, लेकिन बस हमारी ज्वाइनिंग लेटर जो भी है वो हमारे हाथ में दे दें। 4 साल हो गए लगभग होने वाले हैं आप लोग को धरना स्थल पे, क्या कुछ परेशानी आप लोग झेल रही हैं? सर 4 साल पहले 2019 में ये वैकेंसी आई थी, तब हमने ये फॉर्म भरा था। फिर उसके बाद 2020-21 में कोरोना के कारण हमारे एग्ज़ाम 3 बार या 4 बार पोस्टपोन हुए। फाइनली 2022 में हमारी एग्ज़ाम हुई।
22 में एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो गया। और जब फाइनल मेरिट लिस्ट जब ज्वाइनिंग देने की बारी आई तो उन्होंने मतलब कुछ संविदा कर्मियों ने केस कर दिया और हमारी ज्वाइनिंग पे रोक लग गई। इसके कारण अब हमारे घर परिवार वाले सब कुछ। महिला होने के बाद क्या कुछ परेशानी आपको झेलना पड़ रहा है? सर बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। ये नहीं है कि अब लड़कियों को भी मतलब ये कंपटीशन बढ़ चुका है अब लड़कियों के बीच में भी। अब बोला जाता है उन्हें भी कि मतलब नौकरी, मतलब हमारे घर परिवार में हम 2 बहनें ही हैं सिर्फ, तो हमारे ऊपर ही सब लोग डिपेंडेंट हैं। तो मतलब सब कुछ तो हमारी नौकरी की वेट कर रहे हैं हमारे माता पिता कि कब नौकरी होगी, और हम मतलब कि अच्छे से सब कुछ, मतलब मैंने लोन लेके पढ़ाई की है, लोन के देने के लिए पैसे नहीं है, ज्वाइनिंग होगी तब लोन देंगे। लोन वाले हमारे घर पर आकर डेली बहुत दिन तक परेशान किए हैं। कहाँ से लोन लिए हैं आप? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हाई होता है। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हायर होता है हमारे जो भी। और फिर मैंने अपने सारे खर्चे खुद ही उठाए हैं, सब कुछ किया है। और बाकी में सोसाइटी प्रेशर भी बहुत है, सब लोग से सुनना पड़ता है कि कब इन लोग इतने पढ़ने वाले थे अभी तक कुछ नौकरी नहीं हुई, इन लोग सिर्फ झूठ का, लोग इतने पढ़ने वाले थे अभी तक कुछ नौकरी नहीं हुई, इन लोग सिर्फ झूठ का